वर्टिकल स्पीड को कुछ ही सेकंड में तेजी से कम किया। लैंडर विक्रम जब चांद से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड कम होकर 375 मीटर प्रति सेकंड और वर्टिकल स्पीड 62 मीटर प्रति सेकंड रह गई। तब जाकर साइंटिस्ट ने चैन की सांस ली। विक्रम लैंडर जब लूनर सरफेस से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडिंग का दूसरा स्टेप शुरू हुआ। इस राउंड में वैज्ञानिकों की भाषा में ऑल्टीट्यूड होल्डिंग फेज कहा जाता है, यानी इस दौरान कुछ सेकंड तक लैंडर विक्रम को वर्टिकल स्पीड को स्थिर करके चांद की सतह से एग्जैक्ट दूरी और उसके मुताबिक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड तय करनी थी। विक्रम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। कुछ सेकंड के बाद विक्रम लैंडर चांद के 600 मीटर और करीब पहुंचा और फाइन ब्रेकिंग की 10 सेकंड में लैंडर की चांद से दूरी 7.4 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर है। इस दौरान लैंडर की स्पीड भी 336 मीटर पर सेकंड हो गई। इसी फेज में विक्रम लैंडर के 4 फायर करके उसे 50 डिग्री तक झुका दिया गया। इसे 50 डिग्री तक झुकाने का मकसद ये था कि विक्रम लैंडर जब लूनर सरफेस पर टच डाउन करे तो वो अपने लेग्स पर खड़ा हो सके। इसके बाद विक्रम लैंडर ने मून लैंडिंग का तीसरा फेज शुरू किया। इस फेज को कहते हैं फाइन ब्रेकिंग। इसमें विक्रम लैंडर 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई से लूनर सरफेस से करीब 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। 800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसने वहां होवरिंग की, यानी उसी जगह पर कुछ सेकंड के लिए रुक गया। इस फेज में लैंडर 6 किलोमीटर नीचे आया और इसमें करीब 175 सेकंड का वक्त लगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर विक्रम लैंडर चांद के ऊपर मंडराया। क्योंकि इस दौरान चांद और लैंडर की दूरी महज 800 मीटर थी, इसलिए ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस वक्त लैंडर की हॉरिजॉन्टल स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड हो चुकी थी, लेकिन वर्टिकल स्पीड करीब 10 मीटर प्रति सेकंड थी। इसी वक्त लैंडर ने 2 डी-बूस्टर इंजन स्टार्ट किए और अगले ही पल वर्टिकल स्पीड 0 हो गई। विक्रम लैंडर ने यहां 2 सेकंड तक होवर करते हुए लेजर सेंसर से चांद की सतह को, सरफेस को चेक किया। टचडाउन के लिए सेफ साइड के मुताबिक चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 इंजन लगाए गए, जिनका इस्तेमाल यान की रफ्तार कम करने के लिए किया गया। लेकिन उन इंजनों ने जरूरत से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर दी थी, जिससे अंतरिक्ष यान का संतुलन बिगड़ गया। लेकिन इस बार पिछली गलतियों से सबक लेते हुए इसरो ने लैंडर विक्रम से एक इंजन ही हटा दिया और उसकी जगह ईंधन रखने की जगह बनाई। इसके अलावा इसरो ने लैंडर में मजबूत पैर लगाए ताकि लैंडर झटके को सहन कर पाए। इधर मिशन चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद भारत में पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर में आए सुधारों की चर्चा होने लगी, क्योंकि पिछले 9 साल में केंद्र सरकार ने भारत में स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले कई फैसले किए और इस क्षेत्र में इसरो के साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा दिया। और भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता को इसी का हिस्सा माना गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पेस सेंटर में सुधार के लिए 4 बातों पर ध्यान दिया। पहला, प्राइवेट सेक्टर को काम करने की आजादी दी गई। दूसरा, सरकार ने स्पेस सेक्टर में काम करने वालों का हौसला बढ़ाया। तीसरा, इस क्षेत्र में युवाओं को मौका दिया गया और चौथा, इसे आम आदमी के लिए उपयोगी बनाया, यानी स्पेस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया, जिसका असर भी दिखा, क्योंकि भारत ने पिछले 9 साल में 300 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च की। यही नहीं, साल दर साल सैटेलाइट लॉन्च करने की संख्या भी बढ़ती गई, जिसे स्पेस सेक्टर में प्रधानमंत्री की नीतियों की सफलता माना गया। जिसकी शुरुआत 2014 में भारत के मंगल मिशन की सफलता से हुई, क्योंकि इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचा था। जिसके बाद चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3 को भेजा गया, जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया। मुझे प्राइड है इंडिया पर, मुझे प्राइड है मेहनत पर। इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। इंडिया का प्राइड मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। पॉलिसी बाजार पे सिर्फ 1.5 रुपए दिन से बाइक इंश्योरेंस ले लें।